यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां समय के साथ साथ पुराने किस्से और कहानियां धुंधली पड़ गई थीं। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसमें एक पुराना और टूटता हुआ झूला था। लोग कहते थे कि इस झूले में किसी का भूत बसा हुआ है, लेकिन कोई इसे सत्य नहीं मानता था। एक बार की बात है, गांव में एक परिवार रहने आया। इस परिवार में एक छोटा बच्चा भी था, जिसका नाम था राहुल। राहुल को नई जगह बहुत पसंद आई। वह हर रोज गांव के बच्चों के साथ खेलने जाता और नए नए दोस्त बनाता। एक दिन राहुल ने गांव के बच्चों से उस जंगल और झूले की कहानी सुनी। बच्चों ने राहुल को बताया कि कोई भी उस झूले के पास नहीं जाता, क्योंकि वहां भूत रहता है। राहुल ने यह सुनकर हंस दिया और कहा, यह तो बस एक कहानी है, भूत वूत कुछ नहीं होते। बच्चों ने उसे चेतावनी दी कि वह झूले के पास न जाए, लेकिन राहुल जिद्दी था। रात के समय राहुल ने ठान लिया कि वह उस झूले को देखेगा। चुपके से घर से निकलकर वह जंगल की ओर बढ़ गया। अंधेरी रात, ठंडी हवा और जंगल की खामोशी ने माहौल को और भी भयावह बना दिया था, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। जंगल के भीतर जाते ही उसे दूर से झूला दिखाई दिया। टूटे फूटे झूले की हल्की हल्की आवाजें हवा के साथ गूंज रही थीं। राहुल ने सोचा कि वह कुछ देर झूला झूलकर वापस चला जाएगा। जब वह झूले के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि झूला खुद ब खुद हिल रहा है, जबकि कोई हवा भी नहीं चल रही थी। राहुल ने झूले को हाथ से पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन झूला और तेज हो गया। अब उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज आने लगी। राहुल ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन तभी झूला अचानक रुक गया और एक ठंडी हवा का झोंका राहुल के पास से गुजरा। अचानक झूले के पास के पेड़ों से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। राहुल ने देखा कि झूले पर एक धुंधली परछाई बैठी थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह एक औरत की परछाई थी, जिसके लंबे बाल थे और आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह डर के मारे कांपने लगा। वह औरत झूले से उठी और राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल का शरीर जैसे जड़ हो गया था, वह भाग भी नहीं सका। औरत ने राहुल को देखा और कहा, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह झूला मेरा है? राहुल ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था। औरत ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, अब तुम कभी भी यहां से नहीं जा पाओगे। राहुल ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जमीन से चिपक गया था। तभी अचानक गांव के मंदिर की घंटियां बजने लगीं और एक तेज रोशनी उस औरत पर पड़ी। औरत ने एक जोरदार चीख मारी और झूले से गायब हो गई। राहुल को होश आया तो उसने खुद को गांव के मंदिर में पाया। गांव के लोग और उसका परिवार वहां मौजूद थे। सबने बताया कि राहुल जंगल में बेहोश मिला था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वह औरत एक आत्मा थी, जिसका इस झूले से गहरा नाता था। वह झूला उसके बच्चे का था, जो सालों पहले इसी झूले पर खेलते हुए गिरकर मर गया था। तब से वह आत्मा उस झूले की रक्षा कर रही थी। राहुल और उसका परिवार उस घटना के बाद गांव छोड़कर चले गए, लेकिन गांव के लोग अब भी उस भूतिया झूले की कहानी सुनाते हैं और बच्चों को वहां जाने से मना करते हैं। झूला आज भी जंगल में खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं रात के समय अब भी वहां से किसी के झूलने की आवाजें आती हैं, और जो भी उस झूले के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। और इसी के साथ भूतिया झूला की यह कहानी हर किसी के मन में एक गहरी छाप छोड़ जाती है, जो डर और अज्ञात की दुनिया में हमें झांकने पर मजबूर कर देती है।